हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ बातें बताने आया हूं जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू। फ्रेंड्स, मैं रोज़ सुबह जो है आपके लिए जो ये न्यूज़पेपर्स की जो भी कटिंग्स हैं जो मैं सोचता हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक जो बहुत से मैंने कैंडिडेट्स देखे हुए हैं वो क्या करते हैं, जस्ट फ्लिप करते हैं, ना कोई कमेंट्स डालते हैं ना कुछ डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये जो कटिंग्स लेके आया हूँ मैं आपके बहुत ही ये जो है आपके लिए बहुत एक्सपीरियंस से लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो जितने भी न्यूज़पेपर्स की जो रीडिंग्स होती हैं ये आपको आप मेरे से लिख के लेके चलो। ये जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में, स्पेशली अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें ये जितने भी मैं बातें अंडरलाइन करता हूँ न्यूज़पेपर्स की, ये यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देयर इज़ समथिंग टू टेक फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर्स। सो प्लीज़ आप जो है इसको जो एक होलिस्टिकली आप इसको एक प्रसाद की तरह लीजिए। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी जो भी आपकी स्टडी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने बहुत से देखा है कि लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है कि जस्ट पता नहीं ये न्यूज़पेपर की आई हुई है, ये क्या है क्या नहीं है, किसी कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ अगर आप सीरियसली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप इन न्यूज़पेपर की जो भी कटिंग्स है इसको देखिए और आप जो पीछे के 2 या 4 सालों के पेपर देख लीजिए। ठीक है, उसमें से आपको मिलेगा कुछ ना कुछ की जो है इससे रिलेटेड ये न्यूज़पेपर है। और फ्रेंड्स, मैं ये जो आपको कटिंग्स दे रहा हूँ ये कोई जो है आपको इसलिए नहीं है कि आप जो प्री की तैयारी कर रहे हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर हम मेंस की करेंगे, तो आप जो यू आर क्रिएटिंग बिगेस्ट मिस्टेक विद यू। ठीक है, आपको जो है प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है, तभी जो आपका होगा। और ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड, आप कोई भी करंट अफेयर्स का पेपर ले लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप कोई भी पेपर ले लीजिए। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उस पेपर को, पीछे को जो पेपर हैं 2 या 3 साल के पेपर हैं, आप उसको उसमें से देखिए और इनको आज के करंट टॉपिक देखिए। मैं वो नहीं बोल रहा कि उस साल के देखिए, आप आज के करंट टॉपिक देखिए। करंट के जो टॉपिक हैं आपको पक्का 1 या 2 या 3 या क्वेश्चन अभी भी आज की डेट के मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, G7 का जब ये अभी चल रहा है तो G7 से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुपिंग्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, और ये जितने भी जो स्कीम्स हैं ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो उसको सीरियसली लो फ्रेंड्स, और इसमें अगर कुछ भी आपको लगता है तो उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, अभी मैंने ये सोचा कि मॉर्निंग में मैं कटिंग डाल दिया करूँगा जो भी न्यूज़पेपर की जो मैं लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो शाम को फिर मैं इसका एनालिसिस करूँगा थोड़ा बहुत कि ये जो आपको कहाँ कहाँ आ सकता है। ठीक है, पेपर्स में। तो प्लीज़ आप जो है मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लग रहा है, इसमें कैसे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अभी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पुलिस जो रिक्रूटमेंट आने वाली है अभी हिमाचल प्रदेश की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बट वो जो फ्रिक्वेंटली वो जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है वो पूछ रहे हैं कि इसका जो आप डाल रहे हैं, जो भी न्यूज़ डाल रहे हैं उसका क्या यूज़ है। तो डेफिनेटली मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ से आपको पिकअप करने के लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम आप देखो 40% रोल है। ठीक है, अगर आपके करंट अफेयर्स थोरोली हैं तो आप जो है 40% तक जो है आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका ट्रेडिशनल जो स्टैटिक मटेरियल रहता है, जो आपके इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, ये वो साइंस है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ तो आपका दूसरे पेपर में आता है। ठीक है, ये जनरल इकोनॉमिक्स है, ये सब से अगर आप तैयार करते हो तो आपका जो है 80% आपकी तैयारी हो जाती है और आप कोई भी पेपर आराम से क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन बातों को सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियसली अटैम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये बातों को जितने भी मैं दे रहा हूँ ये सब आपको, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट डालिए कि क्या इसका रोल है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। अभी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से न्यूज़ मैंने क्यों चूज़ किए हैं और कहाँ कहाँ ये जो है न्यूज़ आपको आ सकते हैं और किस तरह आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स देखो, आप एट नेटो मीट वाइडन बोज टू डिफेंड यूरोप। फ्रेंड, आपको पता है कि इससे पहले जो है ये जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है, अभी जो है आपको अभी नेटो है तो नेटो से कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि नेटो को अभी रिवाइवल की जो अमेरिका जो कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नेटो कब बना था? ये बना था जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, ये यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। ठीक है, यूएस के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की बहुत बड़ी
जो उसमें एक बैलेंस करना था कि कौन जो है उसमें जीतेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बाद में यूएसएसआर टूट गया था और उसकी वजह से फिर जो है उसको उन्होंने नेटो बनाया था, पहले ही अपनी कंट्री अलायंस के लिए अलायंस बनाई थी उन्होंने, ठीक है। और उसको वर्सा फैक्ट वगैरह से ये सब किए थे उन लोगों ने, ठीक है। तो इसको आप जो अगर आप थोरोली देखोगे तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आ जाएगा, ठीक है। मेंस में आ सकता है कि रेलेवेंस ऑफ नेटो, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। और यूएस का जो झुकाव है वो नेटो की तरफ क्यों हो रहा है, यूरोप की तरफ क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि यूरोपियन जो मार्केट है अभी, चाइना जो है, चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर द यूरोपियन मार्केट, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। तो अभी यूएस को जो है, यूएस भी जो अपने आपको वर्ल्ड में जो है रेलेवेंस अपनी शो करना चाहता है। पहले से आपको पता है कि जब ट्रम्प एरा रही तो उसमें वो जो सबसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे दूर हट रहा, ठीक है। तो इसका जो इंटरनेशनल रिलेशन में आपका कुछ ना कुछ पक्का आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें देखो चीज़ नहीं है, यूएस स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना मिलिट्री राइज एज वेल एज शोविंग यूनिटी इन फेस ऑफ रशियन अग्रेशन, ठीक है। क्योंकि रसिया क्या कर रहा है अभी, रसिया जो अपना अग्रेशन किसकी तरफ, क्रीमिया को उन्होंने कर लिया है रसिया ने, ठीक है। एक्सेशन कर अटैक जो क्रीमिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसको जो क्रीमिया जो थी उसको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है ये देखो, अभी यूरोपियन जो है, ईस्टर्न जो यूरोप है उसकी तरफ जो है चाहे ये रसिया जो अपना अग्रेशन करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है उसकी एक जो एडवांटेज जो है यूएस ले रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको प्लीज़ आप इसको पढ़ के इसको समझना। अगर इसमें कुछ डाउट कमेंट्स है तो वी कैन डिस्कस इन कमेंट। तभी तो एक ग्रुप बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो है फेसबुक में इसलिए ग्रुप बनाया हुआ है। कमेंट्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, तभी जो हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। उसके बाद चाइना एक्यूजेस G7 ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अभी इन्होंने क्या किया है, G7 में मेन जो इशू था वो चाइना का था, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि चाइना में मानव अधिकार का ही हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी क्या चाइना जो है इतना ग्रो कर लिया अपने ट्रेड में कि ये जो है पूरे वर्ल्ड को टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का दिया हुआ है, जिसका जो मुद्दा जो अभी उठा रहे हैं ये लोग, ठीक है, यूएस में, ठीक है, यूएनओ में भी उठेगा ये मुद्दा, ठीक है। जो बाइडन कॉल्ड फॉर बीजिंग टू स्टार्ट एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये बोला उसने। द चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस रिस्पॉन्डेड एंग्रली ऑन मंडे द ग्रुप ऑफ 7 टेक्स एडवांटेज ऑफ Xinjiang रिलेटेड इशू टू अंगेज इन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल मैटर है इसके अंदर जो इसको दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 2 में। और प्री में किस तरह पूछा जा सकता है आपके कि Xinjiang जो प्रोविंस है, Xinjiang प्रोविंस जो है चाइना में किधर है, ठीक है। और उइगर जो वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है, ठीक है, उइगर है, ठीक है। और जो CPEC है, CPEC कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ह्यूमन राइट्स के बारे में आ सकता है आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप जब इसको पढ़ोगे तो ये जो टॉपिक्स जो है चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल टॉपिक जो इनको आप अगर आप देखोगे तभी आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाओगे। उस तरह एक अभी न्यूज़ आई है टिग्रे क्राइसिस, ठीक है। टिग्रे क्राइसिस क्या है, ये जो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो इथियोपिया कंट्री है, ठीक है। इथियोपिया में क्या हुआ कि इथियोपिया का फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे फेडरल को मैंने आपको बताया पहले वाली न्यूज़ में, फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें जो है सेंटर प्लस यूनिट्स, ठीक है, जैसे सेंटर और स्टेट्स जो है उनका अलग अलग अपनी जो है सरकारें होती हैं, ठीक है। और उनकी जो यूनिट्स का जो है दे कैन सिसीड, वो अपने हिसाब से चलती हैं। अब अपने जो है सेंटर से जो है वो सीसीड मतलब सेंटर से अलग हो सकती है, ठीक है। इस चक्कर वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, उनकी जो दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, सेंटर की अलग होती है और स्टेट की अलग होती है। जैसे मान लो इथियोपिया, तो इथियोपिया की अलग नागरिकता होगी और दूसरे जो वहाँ पे स्टेट है टिग्रे है मान लो, तो टिग्रे की अलग अलग नागरिकता। उसी तरह यूएस में जैसे यूएस के जो नागरिक होता है, जो यूएस का सिटीजन होता है, उसकी जो है यूएस की सिटीजनशिप अलग होती है। और जो स्टेट होता है उसकी जो मान लो किसी स्टेट का, कैलिफोर्निया का है, दूसरे स्टेट का है, तो उसकी जो है वो जो है उसकी वो वहाँ की जो सिटीजनशिप अलग, तो वहाँ में दोहरी नागरिक। उसी तरह इंडिया में क्या है, इंडिया में ओनली यूनिटरी सिस्टम टाइप है इसमें। तो इंडिया में हालांकि फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, ठीक है, तो उसमें कुछ फीचर्स हैं। तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, तो यूनिटरी दिखाता है, ठीक है, यूनिटरी मतलब 22, ठीक है। तो ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या हुआ, तो जो टिग्रे करके क्राइसिस है वहाँ पे क्या हुआ, जो इन्होंने ये दिया उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी इन द टिग्रे रीजन जो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनका जो
ये रीजन है या यहाँ पे जो प्रोविंस है, यहाँ पे क्या हुआ कंट्री नॉर्थ, यहाँ पे अब आपको पूछा नॉर्थ प्रोविंस में है, तो यहाँ से ये पूछ सकता है आपको टिग्रे जो है कहाँ पे है, ठीक है। ये आपको जो है न्यूज़ ये आ सकता है, ठीक है, प्री में आ सकता है, ठीक है। या किसी भी अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एलाइड्स का दे रहे हैं, तो आपको टिग्रे रीजन के बारे में आ सकता है कि टिग्रे रीजन कहाँ है, तो आप उसके कंटिनेंट के बारे में पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए जो मैंने चूज़ किया हुआ, ठीक है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, उसमें 7 या 8 कंट्री आती हैं उसमें, ठीक है। आपके इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, एरिट्रिया हो गया, ठीक है, जिबूती हो गया, ये सब जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो इसकी जो शेप है दैट इज़ जस्ट लाइक हॉर्न, ठीक है, जो सींग बोलते हैं हॉर्न की तरह, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पे है, ये जो अरबियन पेनिसुला में बीच में जो आपको गल्फ ऑफ एडन है और ये रेड सी है, इसके पास है, ठीक है। तो आपको इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, क्या कौन सा ओशियन है, कौन सी गल्फ है, ये सब जो है अगर आप पता है तो डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसीलिए जो है जैसे ही आपको ये पूछा आपको कि टिग्रे रीजन, तो आपको जो गूगल में जाके सर्च करें टिग्रे रीजन कहाँ पे है, ठीक है। फिर मैप लीजिए, मैप में देखिए कि ये कहाँ पे है, इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके साथ में लगता है जो है जो कोस्ट लाइन क्या है, तो इससे क्या है आपको नॉलेज बढ़ेगा और वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। उसी तरह जो एक बाई सी राजा मोहन, इन्होंने जो है एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, आज का जो एडिटोरियल है ये इंडियन एक्सप्रेस में है। इसमें उन्होंने बताया दी रप्चर इन द यूएस एंगेजमेंट विद द चाइना कोइंसाइड विद द रैपिड डिटेरियोरेशन। इसने इन्होंने मोटा मोटा बताया है कि जो है आपको पता है जो इंटरनेशनल रिलेशन है, देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली परमानेंट इज़ आपके जो हित होते हैं, ठीक है, ओनली योर प्रॉफिट, जो भी आपके हित होते हैं, ठीक है, वही जो इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट होते हैं। तो अभी जो अमेरिका के क्या है, अमेरिका के जो हित हैं वो क्या है, वो अपने जो हितों को साधन, जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, ओनली बोलते हैं देयर इज नथिंग परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली परमानेंट इज ओनली आपके इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो अभी जो है जो यूएस है उसके इंटरेस्ट क्या है, क्यों वो इंडिया को एंगेज करना चाहता है। हालांकि आपको पता है G7 की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने, आपको पता है कि चाइना अग्रेसन करता है इंडिया के ऊपर, अभी देखो गलवान में जो चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि चाइना का कोई क्लेम नहीं बनता उस पर, क्योंकि चाइना ने जो तिब्बत को ऑक्युपाई किया है, अभी तिब्बत को ऑक्युपाई किया है, तिब्बत के बाद जो इंडिया आता है, ठीक है, तो चाइना का कौन सा क्लेम बनता है इंडिया के ऊपर, कोई क्लेम नहीं बनता, ठीक है। तो लेकिन जो है इंडिया वांट्स की जो G7 में जो है उसका जो कम्युनिके उन्होंने जो फाइनल जो स्टेटमेंट इशू की, तो उसके ऊपर जो है उसको बोला, तो उन्होंने उसके ऊपर चाइनीज अग्रेशन के ऊपर नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि उसका उनके कुछ अलग इंटरेस्ट है, बट वो क्या इंडिया को एंगेज करना चाहता है। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि क्या इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज और किस तरह जो है वो जो इंडिया क्या चाहता है, ये सब मैंने उसमें लिखा हुआ है आपका, ठीक है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि तो ये आप जब पढ़ोगे तो ये आपको जब इंडिया चाइना रिलेशंस आते हैं या इंडिया यूएस रिलेशंस आते हैं, वहाँ पे जो आप जो है लिख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। ये आपका क्या करता है, आपको एनहांस करता है आपके जो लेटेस्ट पॉइंट में, ठीक है। आपको क्वेश्चन उस तरह आ सकता है मेंस में कि आपको जो है इंडिया चाइनीज रिलेशन के व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंडिया चाइना फ्रेंड्स और इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है, क्लोजिंग टाई ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों इंडिया जो है ये यूएस जो है इंडिया को अपने साथ लेना चाहता है। द लास्ट कपल ऑफ ईयर यू हैव सीन शार्पनिंग डिबेट बोथ एट होम एंड अब्रॉड ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दर ये देखो ये दिया हुआ है, तो उन्होंने जो इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर जो इनका जो बाइडन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या बयान दिया है, ये सब जो चीज़ें ये इधर बताई हैं। तो आप जो इन सबको देख के नोट बना के जो बाद में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये क्या है कि प्लान्स टू एम्पावर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट माइग्रेंट। अभी आपको पता है कि जो वो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, माइग्रेंट जो एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए या जाते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत क्या होती है, फूड की होती है, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, ठीक है। उसमें बताया गया कि किस तरह जो माइग्रेंट जो है आपका अगर कार्ड है, अगर आपका कोई यूपी का माइग्रेंट है, बिहार का माइग्रेंट है, किसी दूसरी कंट्री का, किसी दूसरी स्टेट का है, अगर वो दूसरे स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में जाता है
रहता है, या हो सकता है यूपी से हिमाचल में आता है, अगर उसके पास राशन कार्ड है तो किसी भी फेयर प्राइस शॉप में वो जो है राशन ले सकता है, जो उसकी एंटाइटलमेंट बनती है। ठीक है, तो उसमें अभी वो आराम से ले सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी क्या है? अभी अकेला बंदा आया, अकेला है, उसकी फैमिली यूपी में है, तो अभी जो उसका राशन कार्ड है वो किस तरह जो है उसको मिलेगा, इसकी जो स्कीम है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें हैं ये सब समझनी पड़ेगी। तो इससे क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड का ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड क्राइसिस के बाद जो है माइग्रेंट का जो इशू उठे हुए हैं, तो उसमें जो आपको ये काम आता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये मैंने न्यूज़ चुनी हुई है, तो इसको रिलेटेड जो आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना। तो आपको समझ लो कि आपकी जो तैयारी है एक आपकी होलसम तैयारी हो रही है। उसके बाद जो राफेल नडाल का आया हुआ है, इसका आया है नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच आपको मालूम है कि उन्होंने अभी जो है जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन जो है ये जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, विंबलडन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, ये चारों जो इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, और जो इसको जीता है, ठीक है, उसको जीतता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं ये सब मैंने आपको पहले के जो है सीरीज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो एक गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, तो आपको पूछा जाता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम है क्या चीज़ है। तो ये मैंने देखो ये क्या बोल रहे हैं, गोल्डन ग्रैंड स्लैम होता है फीट विनिंग ऑल 4 मेजर्स, जो मैंने आपको बताया चारों, यूएस ओपन हो गया, ठीक है, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन, प्लस जो है आपका ओलंपिक। ठीक है, अगर ये पांचों अगर आप जो टाइटल जीत लेते हो तो दैट इज कॉल्ड गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो ये गोल्डन ग्रैंड स्लैम वाला जो हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो है पक्का कहीं बन सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर सकता था कि मैं आपको सिंपली एक जो है क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट इज़ गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो है आपको थोरोली जो है ये पता लग जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और उसमें डिटेल में बताया गया था कि इससे पहले जो है इट वाज द सर, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जो नोवाक जोकोविच है वो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, उन्होंने कितने मैच जीते हुए हैं। ठीक है, इससे पहले जो था वो ये जो फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, ये जो फ्रेंच ओपन थे ये इसकी कौन सी ट्रॉफी जीती, इसने सेकंड टाइम जीती हुई है। ठीक है, और उसमें ये जो तीसरा आदमी बना हुआ है, तीसरा प्लेयर है इसमें हिस्ट्री में आफ्टर दी रॉय एमर्सन एंड रोड लेवर एंड फर्स्ट इन द ओपन एरा। ठीक है, टू विन ऑल 4 स्लैम्स एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, ये जो पहला है थर्ड पर्सन है ऐसा, थर्ड स्पोर्ट्समैन है ऐसा जिसने जो है वो जो पहले जो 2 थे रॉय एमर्सन एंड रोड लेवर, ठीक है, इन्होंने जो है चारों ग्रैंड स्लैम जो है 2 बार जीते हैं। बट अभी जो गोल्डन ग्रैंड स्लैम है वो किसी ने नहीं जीता है, लेकिन हो सकते हैं कि ये जो है इसकी जो होप है जीतने की, अभी जो गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने की हो सकता है, तो ये फर्स्ट प्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नेचुरली ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होगा चाहे यूपीएससी होगा, ये कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे। तो इसीलिए जो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो मान लो हिमाचल के दूसरे हमीरपुर चयन बोर्ड की कर रहे हैं तैयारी, उसके लिए जो है पूछा है कि जो नोवाक जोकोविच कौन सा प्लेयर है, किस स्पोर्ट्स का प्लेयर है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स का नाम बताए, वो किस कंट्री का है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकती है। और उसका जो वैदिक एजुकेशन बोर्ड है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस के कुछ आपको पता है, गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर हैं। जैसे आपको पता है कि अभी जैसे हिमाचल में चल रही है पहल, ठीक है, जनमंच हो गया, जनमंच के बाद क्या मुख्यमंत्री संकल्प जो सेवा लाइन है, ठीक है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, ठीक है, 1100 बोलते हैं उसको। ठीक है, ये है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, और उसके बाद जो आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके बाद ये जो सिटीजन चार्टर है, ये सब चीज़ें जो है आपके गुड गवर्नेंस में कि सिटीजन्स के जो है आपको गवर्नेंस जो आप कैसे जो है यूटिलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज। ठीक है,
तो ये जो एक सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर क्या है कि आपको एक टाइम बाउंड सर्विस दे, कहीं पे भी आप जाओगे आप किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पे एक चार्ट लगा रहता है, ठीक है, कि आपको जो ये जो सर्विस है, मान लो आप जो किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको लिखा जाए कि आपकी जो रजिस्ट्री करनी है तो आपको जो कितना मिनट लगते हैं, कितना एक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप जो वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं वहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इसका जो है चीज़ें हैं। अगर मान लो वो काम अगर आपका हुआ नहीं तो आपको कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, किसको आपको अप्रोच करना है, तो सो दैट कि आपको जब कम से कम जो है आपको डिफ़िकल्टी हो, उसी को बोलते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें गुड गवर्नेंस में तो ये जो सिटीजन चार्टर भी आता है, ठीक है। तो ये जो सिटीजन चार्टर होता क्या है वो मैंने आपको कल जो एक शाम को मैंने एक डाला हुआ है नोट्स थोड़े से, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा जो चैनल है मैंने आपको इसलिए रखा हुआ कि हो एक होलसम तैयारी के लिए, अगर आप एचएएस के लिए, एलाइड्स के लिए, या आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मैंने सारा आपको होलसम एक कोर्स दिया हुआ है। आपने इंडियन पॉलिटी दी हुई है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी दी हुई है, ठीक है, जनरल साइंस के मैं भी टॉपिक डाल रहा हूँ, ठीक है, इवन आपके जो है जनरल इंग्लिश का मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, तो ग्रामर उसका कमज़ोर है, ठीक, उसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, और रीजनिंग और मैथ भी मैं डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन टेक फ्रॉम दीज लेक्चर्स, एंड आपको कोई भी चांस नहीं है कि आप जो अगर इसकी थोरोली अगर जाओ देखोगे, अगर पूरा वीडियोस आप देखते हो तो आपको कोई भी आपको है नहीं कि आप पीछे रह जाओगे, कोई भी आपको, देयर इज़ नो रीज़न ऑफ यू बीइंग बिहाइंड, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, और ये जो है चैनल आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, ताकि जो है आपको इन केस ऑफ अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो आपको जो है इसको आप जो कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, और ये जो अपनी तैयारी आप अच्छी तरह से करते हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप सारे वीडियोस को थोरोली देख लें, तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।